नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली से। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो कोशिका को बांधने के लिए होना चाहिए। जैसे बाज़ार से टमाटर सब्जी कुछ भी लाते हैं तो एक झिल्ली रखते हैं, है ना। तो वैसे ही जो बाहरी झिल्ली होता है, जो मेम्ब्रेन होता है कोशिका के चारों तरफ सेल के, उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या टॉपिक है देखते हैं। तो इसको पहला टॉपिक है कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर के सभी चीज़ों को प्लाज्मा बोलते हैं, है ना। प्रोटोप्लाज्मा, तो प्लाज्मा को घेरने वाला जो चीज़ है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन भी है, कोशिका झिल्ली, तीनों वही नाम है। ठीक है, तो ये क्या होता है? लाइव होता है, मतलब जीवित माना गया है इसको। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है फ्रेंड्स कि ये सेल मेम्ब्रेन जीवित होता है कि मृत होता है। तो ये क्या होता है? जीवित होता है, लाइव होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? सेमी परमेबल होता है, मतलब अर्ध पारगम्य होता है। मतलब सपोज़ ये सेल ले लिए हम लोग एक कोशिका, तो इसके मेम्ब्रेन से, झिल्ली से कुछ चीज़ अंदर आ सकते हैं, कुछ चीज़ नहीं आ सकते हैं, कुछ चीज़ बाहर जा सकते हैं, कुछ चीज़ नहीं जा सकते हैं। मतलब ये अर्ध पारगम्य है, सभी चीज़ बाहर नहीं जा सकते, सभी चीज़ अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इसको सेमी परमेबल बोलते हैं, अर्ध पारगम्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, मतलब चयनित पारगम्य मेम्ब्रेन हिंदी में। ठीक है, क्योंकि कोशिका को सभी चीज़ का ज़रूरत नहीं रहता है, या सभी चीज़ को अपने मटेरियल को बाहर भेजना भी नहीं रहता है, तो कुछ वो सिलेक्टेड चीज़ को ही बाहर भेजता है। ठीक है, या अंदर आने देता है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या चयनित पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक कोई भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स, ये लिपिड का और प्रोटीन का बना होता है। तो ये कैसे बना होता है इसको आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये सभी लिविंग बींग्स में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। ठीक है, प्रो को पी लिख देता हूँ, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, सभी सेल में मेम्ब्रेन तो पाया ही जाना है, कुछ ना कुछ तो मटेरियल को घेरने वाला रहना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मैं आपको बताया हूँ कि लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बना रहता है। ठीक है, तो लिपिड का बाई लेयर रहता है, यहाँ बाई लेयर लिखा है, बाई लेयर मतलब होता है दो लेयर, दोहरा लेयर। ठीक है, तो दो लेयर ऐसा लिपिड का रहेगा। ठीक है, और थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, और प्रोटीन का एक लेयर रहेगा, बीच में धंसा रहेगा। ठीक है, तो एक समुद्र जैसा लिपिड का लेयर रहता है नीले कलर का, ये नीले कलर का, बाहर बाहर दोनों तरफ, आगे पीछे या ऊपर नीचे जो भी बोल सकते हैं, और बीच में प्रोटीन धंसा रहता है। ठीक है, कैसे धंसा रहता है देखेंगे आगे। और इसमें फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों मिल करके सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कि नहीं, प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं। अब लिपिड तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे पाए जाते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए दो वैज्ञानिक, सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड का मतलब होता है तरल, मोज़ेक का मतलब होता है ठोस, और मॉडल तो मॉडल है ना। तो ये थोड़ा सा जो मेम्ब्रेन रहता है वो तरल रहता है ना। क्वासी लिक्विड मतलब थोड़ा सा तरल, एकदम ठोस नहीं रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कलर को चेंज कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये लिपिड का लेयर है, ये जो दिख रहा है लइका लइका जैसा, है ना, ये क्या है? लिपिड का लेयर है। ये इतना सा लिपिड का लेयर है, दो लेयर है, ऊपर में भी है और ये नीचे में भी है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको दो, वो क्या है? प्रोटीन है, और ये भी प्रोटीन है, जो बीच में आप देख सकते हैं यहाँ धंसा हुआ है, और ये ऊपर में ग्लाइको प्रोटीन है। ठीक है, तो ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के साथ में जुड़ा हुआ प्रोटीन है। ठीक है, इसलिए इसको ग्लाइको
प्रोटीन बोलते हैं। और ये यहाँ दिख रहा है आपको, देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल है बीच में, तो कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का लिपिड होता है, लिपिड का प्रकार होता है, ठीक है। आप याद रखना, जैसे किसी शरीर के अंदर में किसी इंसान में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसका मतलब ये है कि लिपिड बढ़ रहा है, मतलब मेम्ब्रेन का लिपिड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसी को कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना मोटापा बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस मॉडल को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्रेंड्स ये थोड़ा सा जूम मॉडल है, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ कोशिका है और ये चारों तरफ उसका मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन को जब हम लोग जूम करके देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सभी जगह लिपिड का 2 लेयर है ना, 2 स्तर है और बीच बीच में ये प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीन, आप देख सकते हैं बीच बीच में प्रोटीन है और इसी प्रोटीन के जरिए, ठीक है, ये जो प्रोटीन दिख रहा है इसी के जरिए मटेरियल आना जाना लगा रहता है बाहर में, ठीक है, बाहर और अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल को बोलते हैं फ्रेंड्स हिंदी में कोशिका भित्ति। तो वाल का मतलब आप लोग को मालूम होगा दीवार का होना है ना, तो जैसे कि ये कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका का ये मेम्ब्रेन है बाहर, तो बाहर में भी उसके और एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। वाल दीवार जैसा ये रक्षा करता है कोशिका का, इसलिए इसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है प्लांट, एल्गी, एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ। ये प्रेजेंट रहता है प्लांट में, एल्गी में, फंजाई में, ठीक है। तो एल्गी मतलब शैवाल होता है, फंजाई मतलब कवक होता है। तो ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि सेल वॉल किस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो सब में पाया जाता है लेकिन एनिमल में मतलब जानवरों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, जानवरों, पशुओं या हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो कार्क को जब देख रहा था, मतलब छाल को, तो सबसे पहले उनको क्या दिखाई दिए, सेल वॉल दिखाई दिए, ठीक है। तो इनके बारे में अगर खोजने के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर देंगे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, मेड ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस। तो ये जो सेल वॉल होता है फ्रेंड्स, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस का बना होता है, मतलब मृत पदार्थ का, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जैसे होता है, तो न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलते हैं, जीवित पदार्थ बोलते हैं, डीएनए आरएनए होता है उसको। और जैसे सेलुलोज होता है, जैसे यहाँ लिखा है सेलुलोज, काइटिन, तो ये सब क्या है, मृत पदार्थ है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है, ठीक है। तो उसी से कोशिका भित्ति बना होता है। तो आप एक यह चीज़ याद रखना, मेनली सेलुलोज और काइटिन, ठीक है, इससे मेनली सेल वॉल या कोशिका भित्ति बना होता है। तो इसके अलावा क्या क्या होता है, और हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है। तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और काइटिन, ये मेन इसका क्या है, कंटेंट है। तो आप सेलुलोज और काइटिन को ज़्यादा याद रखना, पेपर में यही पूछा जाता है। और ये जो सेलुलोज होता है फ्रेंड्स, ये प्लांट में पाया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ प्लांट और एल्गी शैवाल में पाया जाता है, ठीक है। और जो काइटिन होता है, जिसको चिटिन भी बोल देते हैं कई लोग, तो काइटिन कहाँ, फंजाई कवक के सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। तो जैसे सेल वॉल क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन अर्धपारगम में होता है, सेमी परमेबल होता है, ठीक है। तो इसके बाहर जो सेल वॉल होता है और एक लेयर, ठीक है, जो मृत होता है, वो क्या रहता है, परमेबल रहता है, फ्रीली परमेबल, मतलब आराम से सेल वॉल से कोई भी चीज़ अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सेल वॉल कोशिका भित्ति नॉन लिविंग होता है, मतलब अजीवित, मतलब इसको मृत माना गया है, ठीक है। और ये क्या होता है, कठोर रहता है। तो ये किसी भी, जैसे ये मैं बना दिया हूँ यहाँ पेड़, ठीक है, तो जो पेड़ जैसा दिखता है बड़ा सा, तो सेल वॉल के कारण उसको एक स्पेशल शेप मिला रहता है उनके कोशिकाओं को, सेल को, इसलिए वो पेड़ भी थोड़ा रिजिड रहता है, मतलब एकदम कठोर रहता है ना। और कठोर, ये नॉन लिविंग तो रहता है, मृत रहता है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली क्या रहता है, एक्टिव रहता है, मतलब यहाँ उपापचय क्रिया संपन्न होता है। उपापचय मतलब किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना और छोटे मॉलिक्यूल का बड़े मॉलिक्यूल में बन जाना, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ेंगे, तो इस रूप से तो ये एक्टिव रहता है, ठीक है। और सेल वॉल में भी ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, ठीक है, जीव जैसा।
इसको भी याद रखना। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट टू द सेल्स, तो कोशिका को सपोर्ट प्रदान करना, उनको है ना, सपोर्ट समझ गए ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्रेंड्स एनिमल सेल है जिसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कोई सेल वाल नहीं दिखाई दे रहा है। और ये प्लांट सेल है जिसमें सेल वाल पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट सेल और फंजाई जैसे कवक है ना, एल्गी मतलब शैवाल, तो इन सब में सेल वाल पाया जाता है। और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन तो सभी में पाया जाएगा। ठीक है, प्लांट सेल के भी अंदर ये सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं दिया हुआ है। ठीक है, ये अंदर में जो दिख रहा है ना लेयर एक, ये सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर में सेल वाल होता है। ठीक है, आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये है प्याज का एक सल का पत्र। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये सभी जो दिख रहा है ये क्या है, कोशिका है, कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं प्याज के अंदर, है ना, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बीच बीच में केंद्रक दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, और ये जो चारों तरफ दिख रहा है फ्रेंड्स, ये खाली खाली जगह, ये इसी के चारों तरफ ये क्या है, ये सेल वाल है। ठीक है, मतलब सेल का दीवाल है, सेल भी कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये चारों तरफ जो खाली खाली जगह दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं। और जो कोशिका को घेरा हुआ है ऐसे, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये अंदर का कोशिका झिल्ली है जो दिख रहा है। और ये जो बीच में खाली जगह है वो क्या है, सेल वाल है, कोशिका भित्ति है। आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा आखिरी टॉपिक। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली को देखने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम ही बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका डायग्राम है। ये है केंद्रक। ठीक है, ये केंद्रक है। केंद्रक को मैंने ऐसा जूम कर दिया है, बड़ा सा बना दिया है। तो ये केंद्रक 2 लेयर से बना हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक लेयर ऊपर में है और एक लेयर अंदर में है। ठीक है, तो ये बाई लेयर रहता है, 2 परत वाला रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहता है। ठीक है, और इसी के बीच बीच में आप देख सकते हैं पोर रहता है। पोर मतलब होता है छिद्र, तो एक बहुत छोटा छोटा छिद्र रहता है जिससे केंद्रक का मटेरियल बाहर जाता है साइटोप्लाज्मा में, और साइटोप्लाज्मा का मटेरियल केंद्रक में आ सकता है। ठीक है, तो आने जाने के लिए यहाँ क्या दिया रहता है, पोर दिया रहता है। पोर मतलब छिद्र, छेदा, क्या बोल रहे हैं आप, जो भी बोलें। ठीक है, समझने के लिए। और ये जो सेल मेम्ब्रेन का बाहरी परत है, जो बाहरी लेयर है ना, जो बाहर का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसका क्या यूज है, इसको हम लोग आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों जुड़ा रहता है, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, और ये जो दिख रहा है बीच में ये धागा जैसा, वो क्रोमेटिन है। ठीक है, धागे नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, बीच का केंद्रक के क्रोमेटिन बोलते हैं, जो आगे चलकर क्रोमोसोम में बदलता है और डीएनए को ट्रांसफ़र करता है अगले पीढ़ी में। ठीक है, आगे उसको समझेंगे। और ये है केंद्रिका, इसको देख लें आप, ये जो गोल दिख रहा है बीच में, एक केंद्रिका है, मतलब न्यूक्लियोलस एक और चीज़ है। इसी के अंदर क्या रहता है बाद में देखेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है। और ये जो खाली खाली जगह दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ये खाली खाली जगह ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मा है, मतलब केंद्रक का द्रव्य है। ठीक है, तो इसका क्या क्या पॉइंट है इसको देखते हैं एक बार, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली, वो अब्सेंट रहता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया इंग्लिश में, जो छोटे छोटे माइकोप्लाज्मा होते हैं ना, सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा सेल, वो क्या है, जो सिंपल स्ट्रक्चर रहता है ना, इससे पहले वीडियो में पढ़े हैं आप, उस वीडियो को एक बार देख लेना। ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित रहता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक में जैसे बड़े बड़े जीव जंतु जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनमें क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन प्रोकैरियोटिक है और कौन यूकैरियोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर इन्वेलोप। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है न्यूक्लियर
वेलोप। इनवेलोप का मतलब हिंदी में होता है लिफाफा, ठीक है। तो जैसे पोस्टमैन वाला जो लिफाफा होता है ना बाहर में रखने का, तो ऐसी न्यूक्लियस को मतलब केंद्रक को ढकने वाला जो लिफाफा है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियर एनवलप मतलब केंद्रक लिफाफा भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। और ये क्या रहता है, बाईलेयर्स रहता है। तो बाईलेयर हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं, है ना, 2 स्तर का रहता है, ये बाईलेयर है ना, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बाईलेयर, ठीक है। और क्या है, 1-2 टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। और ये भी प्रोटीन और लिपिड जैसा बना रहता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग कोशिका का क्या देखे हैं, कोशिका झिल्ली देखे हैं, है ना। तो वो लिपिड और प्रोटीन से बना था, है ना, फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल। तो सेम मॉडल ये भी रहता है, आपको एक बार दिखा देता हूँ, दिखाने का क्या ज़रूरत है। इससे पहले जो अभी देखे हैं ना वो चित्र फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वो सेम यही है, ठीक है, इसी च रहता है वो भी। और इसमें माइक्रोपोर लगे रहते हैं। माइक्रोपोर मतलब यहाँ पोर के जगह में मैं लिख दिया हूँ, होल्स लिख दिया हूँ। तो होल रहे चाहे पोर रहे, दोनों का मतलब छिद्र होता है, छेद होता है आने जाने के लिए, ठीक है, मटेरियल के। और एक टॉपिक लास्ट है, वो क्या है, कनेक्टेड थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का जो कोशिका के अंदर एक रहता है और भाग, उससे ये क्या रहता है, जुड़ा रहता है। तो इसका क्या कार्य है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और इस कोशिका के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय।